के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैम जी, अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जैसा कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के रिएक्शंस आ रहे हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन आपने लंबा काम किया मनमोहन सिंह के साथ। सर, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कि बतौर नेता व्यक्तिगत जीवन में वो कैसे थे, बतौर नेता वो कैसे थे, प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी नीतियों में, उनके डिसीजन मेकिंग में क्या चेंजेस आए, क्योंकि आज वो जिस तरह से याद किए जा रहे हैं वो एक इंस्पिरेशनल प्राइम मिनिस्टर है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं वही कहूंगा जो मैंने पहले भी कहा है कि ही वॉज ए ट्रूली गांधीयन पर्सन। ही बिलीव्ड इन गांधीयन वैल्यूज। उनका कैरेक्टर, उनकी ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी was unique. He was never looking for personal glory. खुद के लिए काम नहीं किया उन्होंने काम किया क्योंकि काम करना था। He was a leader who worked under very difficult circumstances because of coalition government, and he developed consensus. वो अथॉरिटेरियन नहीं थे, वो सबकी बात सुनते थे, समझते थे और कंसेंसस डेवलप करते थे। हमने उनके साथ 10 साल काम किया। In early part, I was part of the National Advisory Council, फिर चेयरमैन ऑफ द नॉलेज कमीशन, उसके बाद I worked with him on Innovation Council, Digital India, and he had a very broad view of what needed to be done. अब आप देखिए कि 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन that he started, he realized that we would need energy. Without energy, we will not be able to sustain 8% growth. So उन्होंने जाके यूएस के साथ न्यूक्लियर डील की अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। जी, बहुत सारा रेजिस्टेंस था कम्युनिस्ट पार्टी से, फिर भी उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल लगा के यूएस के साथ न्यूक्लियर डील की। दो वी हैव नॉट बीन एबल टू इंप्लीमेंट दैट फुल्ली, बट दैट डील टू मी वाज अ लैंडमार्क डिसीजन बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम smaller nuclear plants are going to be a reality. And that's what he had in mind. सर, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना एक मार्गदर्शक खो दिया। और पॉलिटिकली, मैं चाहता नहीं हूं कि आज हम पॉलिटिकली बात करें, लेकिन पॉलिटिकली कहा जाता है कि राहुल गांधी के मेंटर एक तो आप हैं, और राहुल गांधी जो खुद एक्सेप्ट करते हैं वो मनमोहन सिंह को एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि आपने बहुत करीब से देखते हुए जो पॉलिटिकली सारे डिसीजंस को देखा, उसमें सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग मनमोहन सिंह के बारे में आपको क्या लगता है, जो बतौर पॉलिटिशियंस भी लोगों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए? ह्यूमिलिटी। हिज ह्यूमिलिटी वाज यूनिक। जी, ही वाज अ सिंपल मैन, वेरी हम्बल मैन, मेड यू फील कंफर्टेबल, मेड यू फील as someone who would listen to you, who would give you comfort, and that's a good quality of a leader. सैम सर, हम जब बात कर रहे हैं, आज के लीडर क्या समझते हैं कि you have to be authoritarian. जी, सैम सर, मैं इतनी बात जानता हूं कि आप मनमोहन सिंह के बारे में व्यक्तिगत भी बहुत सारी चीजें जानते हैं।
मैं एक क्यूरियोसिटी, क्योंकि देशवासी जितने भी मनमोहन सिंह को जानते थे एक बड़े डिप्लोमेट के तौर पर, एक बड़े ज़हीन इंसान के तौर पर जानते थे, लेकिन जब वो व्यक्तिगत मिलते थे तो आप लोगों से क्या वो हंसी मजाक के क्षण या फिर वहां पर भी वो सीरियसनेस दिखती थी? क्या कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्ड्स में कहा कि नहीं ये डिसीजन इंप्लीमेंट होना ही चाहिए कांग्रेस पार्टी में या फिर सरकार के अंदर? कुछ इस तरह का कोई किस्सा अगर आप बताएं तो। वो कभी भी गुस्से में नहीं बोले। हमसे करीबन 20-25 मिनट मीटिंग होगी प्राइवेटली। वी हैड टी टुगेदर, वी हैड मेनी डिस्कशंस टुगेदर, लेकिन मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा। नेवर यूज हार्श वर्ड्स, नेवर क्रिटिसाइज एनीबॉडी। He listened carefully, and if required, he gave his input. And he was a leader who believed in backing you up. जी. He was not a micromanager कि आप ये करिए, आप ये करिए, आप कल यहां जाइए, कल वहां जाइए, इसका रिपोर्ट दीजिए मुझे. Because he knew that we were all senior people. जी. We had accomplished in our own way, in our own field. So there was no need for someone to come and tell me what to do. If that's the case, then I'm wrong person for the job. If I'm advisor to the Prime Minister, doesn't mean I'm advising Prime Minister. What it means is I have a job to do and I got to get that job done. Yeah. But common public believes that it is your job to advise Prime Minister. जी. You are not advising Prime Minister. You are talking to Prime Minister and he says, look, this is what I want to get done. And you go get that done for him. I'll give you an example. एक दफा BSNL के बारे में थोड़ी चर्चा हुई. जी. तो उन्होंने कहा कि सैम BSNL ठीक नहीं चल रहा है, आप जरा देखिए. That's all he said. Then we called a meeting. There were about 20 people in a meeting on BSNL. BSNL management gave their presentation and all that. And after the presentation, Prime Minister looked at me and said, Sam, what do you have to say? And I said few things. Immediately he said, let's set up a committee, which I want you to chair, along with Deepak from HDFC and Maya Verma from State Bank of India. And he said, I look forward to a report in 30 days. That's it. अनुराग, सैम सर, अवधेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को लेकर. पूछना भी है और एक छोटी टिप्पणी भी है कि मनमोहन सिंह जी को एक बार संसद में गुस्सा होते हमने देखा, जब कम्युनिस्ट पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया था और बहस चल रही थी. मैं हिंदी में बोलूंगा, हिंदी का चैनल है. तो उन्होंने कहा कि ये कम्युनिस्ट पार्टियां हमको गुलाम बनाकर रखना चाहती थी, स्लेव बनाकर. इस प्रकार के मतलब बिटरनेस हमने उनके कभी नहीं देखा. मैं चाहता हूं कि सैम सर अगर हैं तो वो स्क्रीन क्या पर आए. हाँ, वो मतलब वो पीछे ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण संसद में उनको इतना गुस्सा होना पड़ा? बस समर्थन वापस लेना तो ठीक है. मैं चाहता हूं कि सर प्लीज आप इस पर टिप्पणी करें. मुझे ये किस्सा बहुत याद नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि वे थोड़े बहुत नाराज थे कम्युनिस्ट पार्टी से जब न्यूक्लियर डील, जिस पे उन्होंने इतना सारा काम किया. आता हूं राजगोपालन सर, इसके बाद आता हूं उसके बाद. जी. उस न्यूक्लियर डील में कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया. कुछ लोग समझे नहीं जी कि इसका पर्पस क्या है. न्यूक्लियर डील का पर्पस था कि इंडिया को एनर्जी बिना सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं मिल सकता. So Dr. Manmohan Singh saw connection between nuclear deal, energy sufficiency, sustainability, and economic development. And Communist Party
got stuck that nuclear deal is not safe. जी Manmohan Singh talked about nuclear deal 10, 15, 20 years from now. And not today, because even if you build a plant, it'll take you a decade to really translate that into energy. बिल्कुल सर, So that was the difference, and maybe that was part of the बिल्कुल सर। और dissatisfaction. ये पूरे देश के लोग जानते हैं कि उन्होंने कैसे फाइनेंस के स्तर पे फाइटिंग सिचुएशन में देश को उबारा, और जब भी मुश्किल के वक्त भारत देखता था उनकी तरफ, तो वो हमेशा फाइनेंस के मामले में देश को एक अच्छी एडवाइस के साथ ऊपर लेकर आते थे। हमारे साथ रेणु मित्तल जी भी हैं। राजगोपालन सर, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिएगा, रेणु जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। अच्छा राजगोपालन जी सर, 10 सेकंड में आप अगर इसको समाप्त कर ले तो फिर मैं रेणु जी के पास जाता हूँ। सैम साहब तो बहुत नजदीक था मनमोहन सिंह से, इंदिरा गांधी से, सोनिया गांधी से, राजीव गांधी से, राहुल गांधी, सबसे। लेकिन मुझे एक ही पूछना था, उनकी मन पर प्रेरणा कैसे थी 1, 2, 3 साइन करने टाइम पर उन्होंने इस्तीफा देने का भी इतना मजबूत रहना पड़ा? नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को पढ़ा था, उस टाइम पर उनकी दिमाग में क्या घूम रहे थे सैम साहब, आप उसको वर्णन कर सकते हैं? अच्छा है, हमारी बात हुई थी उसके बारे में, and he said, look, he's a young man. It is okay for him to have impatience. And he didn't take it personally. Okay. वो इस्तीफा देने का तैयार। क्लेवरली यू हैव आंसर्ड सैम सर, क्लेवरली यू हैव आंसर्ड। मुझे लगता है कि आज सिर्फ मनमोहन जी के व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही है। रेणु मैम, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा, हमने पढ़ा भी कि कैसे एक प्रोफेसर से लेकर जो सफर हुआ वो गवर्नर तक पहुंचा, आरबीआई के गवर्नर तक पहुंचा, फिर उसके बाद सलाहकार वित्तीय, उसके बाद फिर वित्त मंत्री, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री। ये पूरे सफर को अगर कंक्लूड करना हो, एक इंस्पिरेशनल प्राइम मिनिस्टर जिसको हम लोग कोट कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे मैम? आपने बहुत करीब से देखा उन्हें। देखिए, उनका मेन जो थ्रस्ट था उनकी पर्सनालिटी का, कि वो फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है इस देश में। जो आज भूमिका बनी है, जो बीजेपी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करती है, उसका पूरा का पूरा बेस उन्होंने रखा। उन्होंने इस देश को बताया कि कैसे लाइसेंस राज से हम हट के हम अपना खुद का वर्चस्व बना सकते हैं, और कैसे कैसे उन्होंने रिफॉर्म्स लाए एक एक करके। तो ये उसमें बैकिंग थी नरसिम्हा राव की। पर इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि एक्चुअल शुरुआत तो राजीव गांधी ने की थी। राजीव गांधी ने जिस तरह से मिशन सेटअप किए, जो कम्युनिकेशंस में पूरे देश में एक रेवोल्यूशन आया, जो सैम पिट्रोडा ने बहुत सारे मिशंस हेड किए राजीव गांधी के प्रॉम्प्टिंग पे, जो कंप्यूटर्स का राज आया, और जिस तरह से एक मॉडर्न इंडिया की स्थापना करी वो राजीव गांधी ने करी, और वो फॉलो अप हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह से, और उसके बाद जो है आगे जब वो प्रधानमंत्री बने उसको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। इसमें कई सारी चीजें हुई। एक तो उनका ग्रेट पैशन था न्यूक्लियर डील, उसमें उनकी सरकार जाते जाते बची, लेफ्ट नाराज हो गया। पार्टी के अंदर सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थी कि पार्टी की सरकार को आप स्टेक पे रख के आप न्यूक्लियर डील करें, क्योंकि उससे सरकार जा सकती है। उन्होंने इस पे बॉदर नहीं किया। पहले समाजवादी पार्टी ने आके उनको बेल आउट किया और वो बनी। बिल्कुल। तो और मैम, यही लीडरशिप क्वालिटी की बात चाहे राजगोपालन सर हो, चाहे सैम पित्रोदा जी हो, चाहे आप वो कर रहे हैं, और ऐसे प्राइम मिनिस्टर, इंस्पिरेशनल प्राइम मिनिस्टर को आज पूरा देश नमन कर रहा है।